नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश हूँ। तो आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में पूरे देश में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जो हॉट सीट बन चुकी है। कारण पूरे देश में पहली कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट ऐसी है जहां किसी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। प्रतिष्ठित उद्योगपति है, शिक्षा व्यापार जगत से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम है जो पूरे देश भर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 5 दिनों से लगातार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत अपने चुनाव प्रचार को युद्ध स्तर पर शुरू कर चुके हैं। ऐसे में जहां युद्ध की बात आती है, यही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है जहां हजारों वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। कारण भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण जो मोहग्रस्त अर्जुन के सारथी थे, जिन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को इसी धरा पर अमर अजर गीता का संदेश दिया था, पूरी मानवता की भलाई का संदेश दिया था। आज उसी मानवता की भलाई के लिए अपने अपने क्षेत्र के विकास का दावा करते हुए सभी लोकसभा उम्मीदवार चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। जिस प्रकार सुशील कुमार गुप्ता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अब जहां सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से संभावित उम्मीदवारों के कई नाम सामने आ रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जहां आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, वहीं भाजपा की ओर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी उनके सामने चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में जहां दो प्रदेशाध्यक्ष, अगर स्थिति ऐसी बनती है कि दो प्रदेशाध्यक्ष चुनाव मैदान में आमने सामने नजर आएंगे, तो शायद ये भी एक विलक्षण सीट ही होगी जहां दो राजनीतिक दलों के, दो राष्ट्रीय दलों के प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने चुनाव मैदान में नजर आएंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से चर्चा प्रदेशाध्यक्षों की हो रही है, उसी प्रकार अगर बात जिलाध्यक्षों की जाए, सारथी की हमने बात की, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के किस प्रकार सारथी बने थे, किस प्रकार उन्होंने गीता का संदेश दिया था और युद्ध में विजयी एक भूमिका निभाई थी, अपनी अहम भूमिका निभाई थी उस युद्ध में। इस प्रकार अगर भाजपा की बात करें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी है, जिलाध्यक्ष रवि बदान है, रोड समाज से है। भाजपा की तमाम गतिविधियों को, पूरी एक्टिविटी को, जितने प्रचार अभियान चल रहे हैं, लगातार पूरी कमान संभाले हुए हैं। यही वजह है कि भाजपा का लोकसभा चुनावी कार्यालय भी खुल चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी का 5 दिन तो हो गए घोषणा हुए, लेकिन अभी तक चुनावी कार्यालय भी नहीं खुला। दूसरी बात, जिस हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1.5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी होने का दावा करती है, उन 1.5 लाख पदाधिकारियों वाली पार्टी का कुरुक्षेत्र का जिलाध्यक्ष ही नहीं है। एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि बिना सारथी के, यानी बिना जिलाध्यक्ष के चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतर भी चुका है और युद्ध स्तर अपना प्रचार प्रसार भी छड़ चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो जुबानी जंग छिड़ी, सुशील गुप्ता जी ने नायब सैनी को गायब सैनी कहा, विधायक सुभाष सुंदर ने पलटवार करते हुए उन्हें कांग्रेस को भगोड़ा और उन्हें मुर्गी फंसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं जहां जुबानी जंग आगे बढ़ेगी, वहीं जिलाध्यक्ष का ना होना भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है कि आखिर बिना जिलाध्यक्ष के कैसे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार इस जंग को जीतेगा। क्योंकि कांग्रेस जो गठबंधन में है, इंडियन गठबंधन के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ इस गठबंधन में है, संयुक्त रूप से दोनों उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सुशील गुप्ता उम्मीदवार है। ऐसे में जहां कांग्रेस पहले से गुटबाजी का शिकार है, कांग्रेस का पिछले कई दशकों से संगठन ही नहीं बना, कांग्रेस खुद इस तानों को झेल रही है, विपक्ष की तंज को सहन कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष ना होना भी इस चुनावी रण को जीतना आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब आखिर आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष क्यों नहीं है? कुछ माह पहले जगबीर जोगना खेड़ा जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, किन्हीं कारणवश उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया कि आखिर जिलाध्यक्ष किसे बनाया जाए। कोई मंथन नहीं हुआ। अब जबकि चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुका है, बावजूद इसके अब तक भी जिलाध्यक्ष के बारे में सोचा नहीं गया। अब मंथन का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए भी। अगर आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतना चाहती है, सुशील गुप्ता जैसे उम्मीदवार को जीत कर दिल्ली और पंजाब की दूरी जो बीच में हरियाणा है उसे कवर करना चाहती है 100%, क्योंकि आम आदमी के खाते में एक सीट आई है कुरुक्षेत्र में। अगर आम आदमी पार्टी ये सीट जीतती है तो 100% उसकी सक्सेस रेट मानी जाएगी। इस सीट को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी सारे साम दाम दंड भेद अपनाएगी, सभी जानते हैं। ऐसे में
सबसे बड़ी इस कमी को, जिलाध्यक्ष की कमी को पूरा पूरा करना होगा और जल्द से जल्द पूरा करना होगा, ताकि विपक्ष के निशाने पर कम से कम ये मुद्दा ना बने और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर इस चुनावी रण को जीत सके। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो जिलाध्यक्ष के लिए योग्य हैं। अगर बात करें उन चेहरों की जो पहले से जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, चाहे वो विशाल कुब्बड़ हो, चाहे जवाहरलाल गोयल हो, सुरेंद्र मित्तल बिट्टू हो, चाहे जो जो जगदीप जोगना खेड़ा थे वो हो, ऐसे कई नाम हैं जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। कहीं ना कहीं पार्टी को उन्हीं नामों में से ही मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि नए चेहरे पर आम आदमी पार्टी दाव नहीं खेल सकती। ऐसे चेहरे पर दाव नहीं खेल सकती जो अनुभवी ना हो। ऐसे में जो प्रधान रह चुके हैं उन्हीं प्रधानों में से ही, पूर्व प्रधानों में से ही किसी एक को दोबारा से प्रधान पद की जिम्मेदारी देनी होगी। जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार हमने नाम लिए कि जैसे मेवाराम किसी कास्ट से थे, जवाहर गोयल हो, चाहे सुमित हिंदुस्तानी का नाम हो, ये अग्रवाल समाज से आते हैं। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज की लोकप्रिय पार्टी है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अग्रवाल समाज से आते हैं, जवाहरलाल गोयल अग्रवाल समाज से आते हैं, सुमित हिंदुस्तानी अग्रवाल समाज से आते हैं, चाहे सुरेंद्र मित्तल बिट्टू हो अग्रवाल समाज से आते हैं। तो ऐसे में अगर अग्रवाल समाज ने अपना उम्मीदवार सुशील गुप्ता को उतारा है, तो आम आदमी पार्टी को अग्रवाल समाज के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को, अन्य किसी समाज के चेहरे को अपना पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाना होगा। उनमें चाहे जो कोई भी नाम हो, जैसे विशाल कुब्बड़ का नाम है, विशाल कुब्बड़ इसमें प्रदेश में संयुक्त सचिव है, अरविंद केजरीवाल के संघर्ष के साथी रहे हैं। जब से अन्ना आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तब से विशाल कुब्बड़, सुमित हिंदुस्तानी, जवाहरलाल गोयल, ये ऐसे चेहरे हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। ऐसे में मजबूत चेहरे हैं। अगर पार्टी समय रहते जिलाध्यक्ष की घोषणा करती है तो पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, लाभदायक बात होगी, चुनावी रण को जीतने वाली बात होगी। अब देखते हैं पार्टी कब अपने जिलाध्यक्ष की घोषणा करती है। धन्यवाद।